जय हिंद। देखिए, हम लोग समझते हैं एमएसएमईज पे जो निर्मला सीतारमण ने नया स्टेटमेंट दिया और क्या क्या चीज़ है ये एमएसएमई, इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। क्योंकि अभी एमएसएमई के पीछे सरकार वैसे ही पड़ी है जिस तरह रामायण में लक्ष्मण जी को तीर लगने के बाद संजीवनी बूटी के पीछे हनुमान जी पड़े हुए थे। तो देखिए, हम लोग समझते हैं एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है। एम से होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। देखिए ईएस, देखिए केवल ई रहता तो इंटरप्राइज होता है यानी सिंगल उद्योग, और ईएस से इंटरप्राइजेज यानी बहुत सारे उद्योग, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को हम क्या कहते हैं, एमएसएमईज कहते हैं। इसके लिए एक अलग मंत्रालय आता है। इससे बड़े उद्योग रहेंगे तो उसे कहते हैं लार्ज, उससे बड़ा रहेगा तो हैवी। आप सुने होंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्रीज को दिया गया था जगह। चलिए, हम कोशिश करते हैं कि आपको एकदम आराम से समझ में आ जाए कि एमएसएमईज क्या होते हैं। देखिए, एकदम छोटे या फिर देखिए अति सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्योग में कौन कौन चीज़ आते हैं। सबसे पहले तो इसमें आता है पैक्ड फूड। आप बहुत सारे पैक्ड फूड खाते होंगे, कुरकुरे, चिप्स, लेज, बिस्किट, क्या क्या आता है, दुनिया भर का तो पैकेट में सामान आता है पैक्ड फूड। तो सारा पैक्ड फूड एमएसएमईज में आता है। फल और सब्जियां, ये सब भी एमएसएमईज में आते हैं। किराना की दुकान, दाल चावल राशन वासन सब एमएसएमईज में चला जाएगा। होटल एमएसएमईज में, रेस्टोरेंट जिसको हिंदी में रेस्तरां कहते हैं ये भी जाएगा एमएसएमईज में। मिल्क पार्लर, सुधा, अमूल, ये वो दुनिया भर का, राज फ्रेश, नमस्ते इंडिया, पराग डेयरी, ये सारे चीज़ किस में जाते हैं, सब एमएसएमईज में। मछली पालन, मुर्गी यानी अंडा वगैरह जो होता है, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, ये सब भी एमएसएमईज में चले जाते हैं सब। ये एक्चुअली पशुपालन का हिस्सा है, तो ये भी बहुत माइक्रो उद्योग में जाते हैं सब। अब मील, जैसे देखिएगा आटा पीसने का मील, तेल निकालने का मील, फ्लोर मिल, आटा पीसने वाला जो होता है, तो कई तरह के मील भी होती हैं सब। ये सब किस में चले जाएंगे, एमएसएमई में। आपके यहाँ चलता होगा चिमनी जिसपे ईंटा बनता है, तो चिमनी भी किस में जाएगा, एमएसएमईज में चला जाता है। और क्या आएगा, मोटर वाहन, साइकिल आ जाएगा। फर्नीचर यानी जो पलंग वगैरह शादी ब्याह में दिया जाता है, सोफ़ा वगैरह, कुर्सी, वो चला जाएंगे। कॉस्मेटिक आप समझते हैं, महिलाओं का ये ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक, वो जो एक आता है एक ठो पता नहीं क्या क्या लगाने के लिए, महिला सब कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा लगाती है सब। एक तो इसे ठोड़ रंगने के लिए, इसे ठोड़ रंग लेती है सब फोकस मारने के लिए। तो ये सब फोकस मारने के लिए जो कॉस्मेटिक हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, सैलून हो गया, ये सब भी एमएसएमईज में जाएंगे। इलेक्ट्रिक चीज़ें जिसमें हैवी मोटका तार गया रहता है उसे इलेक्ट्रिक कहते हैं। अब पतला गया है तो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। टीवी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। पंखा क्या है, इलेक्ट्रिक। हालांकि इसको हम डिटेल से समझाएंगे फिजिक्स में। बुक्स एंड कॉपी इंडस्ट्रीज, आप देखिए क्लासिक की कॉपी, दुनिया भर की कॉपी किताबें, ये सब एमएसएमईज में जाएंगी सब। अब देखिए इधर और कुछ देखते हैं, फोटोकॉपी, दर्जी, लैब जिसमें बीमारियों की जांच होती है, जांच घर, लैब में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई दुनिया भर का चलाता है। तो ये सब भी एमएसएमईज के अंडर में आते हैं सब। इसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम यानी एमएसएमईज में रखेंगे। हार्डवेयर, हार्ड मतलब होता है कठोर, वेयर मतलब होता है सामान। हार्डवेयर के अंतर्गत आपको क्या क्या आ जाएंगे, हथौड़ी आ जाएगा, छीनी आ जाएगा, कांटी आ जाएगा, यानी बिल्डिंग को बनाने में जो नहीं ये सब सामान का प्रयोग होता है, हार्डवेयर वगैरह आ जाएगा। कारपेंटर के सामान आ जाएंगे, पेंट वगैरह आ जाएंगे, लेदर, चमड़ा उद्योग, ये सब एमएसएमईज में आएंगे। इतना ज़्यादा होते हैं एमएसएमईज जिसका कोई हद नहीं। तो ये एमएसएमईज के हम केवल कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। एमएसएमईज के टोटल 6500 प्रोडक्ट होते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि एमएसएमईज के इतने महत्व क्या है, फिर देखेंगे चेंजिंग क्या हुई है। तो इंपॉर्टेंस मतलब महत्व, देखिए क्या है एमएसएमईज के महत्व। पहला कि हिंदुस्तान में कुल रोजगार का 45% रोजगार केवल एमएसएमईज ने दे रखा है। यानी एमएसएमईज इंडस्ट्री डूबा तो 45% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सोचिए, सबसे ज्यादा रोजगार दे रखा है एमएसएमईज ने। अब हम समझते हैं निर्यात यानी एक्सपोर्ट। विदेश में जो निर्यात होता है उसका आधा तो यही कर देता है एमएसएमईज। टोटल निर्यात का 50% एक्सपोर्ट केवल एमएसएमईज के माध्यम से होता है, इसलिए इसे बचाना और जरूरी हो जाता है। उद्योग जितने कल कारखाने देखते हैं उसका 90% कल कारखाना, जितने भी कारखाने हैं उसका 90% कारखाना एमएसएमईज का होगा। या तो उसमें कुछ सामान बनेगा, किराना, फर्नीचर, कॉस्मेटिक, कुछ भी देखिएगा आप, A to Z कारखाना देखिएगा 90% एमएसएमईज के ही होते हैं। बाकी लार्ज स्केल या हैवी इंडस्ट्रीज के होंगे 10% में। प्रोडक्ट यानी आइटम देखते हैं कि ये कौन कौन से आइटम को ये बनाते हैं, तो लगभग ये 6500 आइटम बनाते हैं। कोल्ड ड्रिंक से लेकर कुरकुरे से लेकर ऐसे गिनते रह जाइएगा, 6000 आइटम बनाते हैं। यानी अगर एमएसएमईज इंडस्ट्रीज डूबा तो आपके 6000
आइटम्स के कारखाने डूबेंगे, आपका 50% निर्यात रुक जाएगा, 45% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इतना भयानक, 90% उद्योग बर्बाद हो जाएगा आपका। टोटल जीडीपी का लगभग ये 10% कंट्रोल करके रखे हैं। मोदी जी ने टोटल जीडीपी का कितना दिया है? 10%, 20 लाख करोड़। तो सोचिए, मोदी जी ने केवल एमएसएमईज को दे रखा है। तो ये एमएसएमईज बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मोदी जी ने अनाउंस किया था कि भैया हम एमएसएमईज को बढ़ावा देंगे, एमएसएमईज इंडस्ट्रीज ने अपना जी जान लगा दिया कि भैया सरकार हमको बढ़ावा देगी। अभी हम समझते हैं कि सरकार कैसे बढ़ावा देती है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक टेलर दिखा देते हैं कि एमएसएमईज वालों का क्या जलवा है। देखिए, कोरोना फैलने के बाद चाइना से हम लोग ने N95 मास्क मंगाया। वो मास्क डॉक्टरों के लिए होता है जो मरीजों के एकदम क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, वो भी गड़बड़ी वाला दे दिया। PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आप देखते होंगे रेन कोट की तरह सफ़ेद सफ़ेद या ब्लू कलर का एक जैकेट की तरह डॉक्टर पहनते हैं सब। एक दिन बाद उसको क्या करते हैं लोग, उतार के फेंक देते हैं। वो ख़त्म कहानी, एक ही दिन का उसका काम ही होता है। जब ड्यूटी पे जाएगा तभी पहनेगा, आएगा तो उसको फेंक देगा। उसी को PPE किट कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। N95 चाइना से आ रहा था, PPE किट चाइना से आ रहा था, रैपिड टेस्टिंग किट चाइना से आ रहा था। अब इन ससुरो चीज़ में चाइना ने एकदम घटिया सामान भेज दिया। इटली को भी घटिया बेचा, भारत को भी बेचा। तो भारत के ICMR ने कहा कि जहाँ जहाँ भी ये सब चीज़ें हैं, ये डुप्लीकेट चीज़ हैं, आप इस्तेमाल मत कीजिए। भारत सरकार ने चाइना के इन सामानों को पैक करके लाद के पानी वाली जहाज में भेज दिया, ले जा चाइना, ये आपका ज़रूरत नहीं है। तो चाइना ने कहा कि काहे वापस भेज रहे हैं, आपको यूज करने नहीं आता है, आप घमंड में वापस भेज दिए हैं, आप ये बनाइएगा कैसे। तो भारतीयों को चैलेंज नहीं करना चाहिए। यहाँ वही जगह है जहाँ से सिकंदर हार के गया है। इन एमएसएमईज वालों ने बड़ी चोटी एक कर दिया और आज की तारीख में भारत प्रतिदिन 2 लाख N95 मास्क बना रहा है। 2 लाख N95 मास्क, 2 लाख PPE किट पर दिन बना रहा है और 2 लाख रैपिड टेस्टिंग किट पर डे बना रहा है। यानी PPE किट भी 2 लाख, N95 भी और रैपिड एक्शन किट भी 2-2 लाख हर दिन बना रहा है। और इसको ये 4 लाख प्रतिदिन करने वाले हैं। तो ये आप जो शुरू में न्यूज़ आ रही थी कि भारत में इन सब चीज़ों की कमी है, इन सारी कमियों को दूर कर दिया हमारे एमएसएमईज ने। इसलिए निर्मला सीतारमन ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि हम अब एमएसएमईज को बढ़ावा देंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि अब क्या क्या बढ़ावा दिया जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे इस टॉपिक को। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम समझाते हैं एमएसएमईज के बारे में। देखिए, जो एमएसएमईज थे, इसका जो पहला रूल था, जो पुराना नियम, वो 2006 के हिसाब से था। 2006 के एक्ट में कहा गया था कि परिभाषा दी गई थी कि किसे आप माइक्रो में रखेंगे, किसे स्मॉल में रखेंगे, किसे मीडियम में रखेंगे। अब देखिए, हम एक एग्जांपल में देखते हैं। जैसे अगर कोई मीडियम इंडस्ट्रीज है तो उसे अपना 12% टैक्स देना पड़ेगा। अगर स्मॉल है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा, और माइक्रो है तो उसे 8% टैक्स देना पड़ेगा। यानी ज़्यादा फायदा किसमें है? माइक्रो वालों को कम टैक्स देना है। तो ये हम परिभाषा समझते हैं। वह उद्योग माइक्रो उद्योग कहलाता था जिसको स्टार्ट करने के लिए 25 लाख की इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। 25 लाख में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो उद्योग में जाता था। 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल में जाता था। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो वो किस में चला जाता था? मीडियम में चला जाता था। तो इस हिसाब से जाता था, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। हालांकि इसमें सर्विस के मामले में अलग था। सर्विस के लिए इसके लिए 10 लाख था, इसका 2 करोड़, इसका 5 करोड़। वो अलग से बता देंगे जब हम आपको सर्विस सेक्टर पढ़ाएंगे। तो अभी उस पर नहीं ध्यान दीजिए। अगर कोई उद्योग 25 लाख लगा के आप खोल रहे हैं तो आप सरकार को बताइएगा ना कि हमारा इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है। मान लीजिए आपने 30 लाख इन्वेस्ट कर दिया तो वो इसमें किस में चला जाएगा? स्मॉल में चला जाएगा। और अगर वही आप केवल अगर आप मान लीजिए 25 लाख इन्वेस्ट किए रहते तो आपका चला जाता है स्मॉल माइक्रो में, आपको कम टैक्स देना पड़ता। यहाँ जाएंगे तो ज़्यादा, यहाँ जाएंगे तो और ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल इनको कम टैक्स देना पड़ता है। ये 10 से 15% में रह जाते हैं। और जो हैवी इंडस्ट्रीज में जाते हैं ना, उनको 30% टैक्स देना पड़ता है। तो सरकार क्या चाह रही है कि इनको और छूट दिया जाए।
कैसे? तो जो न्यू एक्ट आया है उसमें कहा गया है कि देखिए वैसा उद्योग माइक्रो कहेंगे ना जिसको खोलने के लिए 1 करोड़ की जरूरत है, यानी अगर 1 करोड़ रुपया लगा के भी आप बहुत बड़ा उद्योग खोलते हैं तो सरकार बहुत कम टैक्स लेगी। सोचिए पहले 1 करोड़ लगा दीजिएगा तो चले जाइएगा स्मॉल वाले में, इसमें 25 लाख से जहां ऊपर गए तो स्मॉल में चले जाएंगे, तो फायदा हुआ कि नहीं? तो इसमें 2 चीजें कहा गया है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और 5 करोड़ का साल भर में टर्न ओवर हो रहा है तो भी हम आपको माइक्रो यानी बच्चा की तरह ट्रीट करेंगे। कुछ गलती भी कर दीजिएगा तो चलेगा, सरकार एकदम ऐसा नहीं है कि आपको बंद करा देगी। स्मॉल वाला में जहां 5 करोड़ लिमिट थी उसको बढ़ा के कर दिएगा 10 करोड़। भैया 10 करोड़ लगाओ अब 50 करोड़ का टर्नओवर करो, हम बहुत कम टैक्स लेंगे क्योंकि तुम लोग संजीवनी बीटू है हमारे देश के लिए। और मीडियम वालों को भी कहा है कि भैया पुराना छोड़ो 10 करोड़ 20 करोड़ लगाओ और 100 करोड़ का टर्नओवर करो, हम तुम लोग को MSME की तरह ट्रीट करेंगे कि बाबू ये अच्छे हैं सब, इनकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, ये देश को बचा के रखते हैं सब, देश के लोगों की ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं सब। तो ये नया समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि MSMEs को वह कौन सी ऐसी बेनिफिट, वह कौन सा ऐसा छूट दिया जाता है जो लार्ज इंडस्ट्रीज या हैवी इंडस्ट्रीज को नहीं दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहला बैंक इनको इजीली लोन दे देती है, आराम से लोन दे देती है क्योंकि इनकी गारंटी सरकार ले लेती है कि ये भागेगा नहीं। समझ में आ गया? हैवी सबको जल्दी लोन नहीं मिलता है। दूसरा, इनको जो लोन दिया जाता है उनका इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर बहुत कम होता है। MSMEs में तीनों को कम दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि हाँ इसको बहुत कम, इसको थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 1 के 2% का अंतर होता है। और हैवी इंडस्ट्रीज वाले ससुरन को 15% के ब्याज दर पे देगा। इन सबको मान लीजिए इसको दिया 8, 9, इसको 10, लेकिन हैवी वाले को 15% का ब्याज लगा देगा। तो पहला फायदा कि इन लोग को क्या हो जाता है भैया कि इंटरेस्ट रेट कम लगते हैं। दूसरा, टैक्स कम लग जाता है, इन लोग को बहुत कम टैक्स देना पड़ता है। अब ऐसे समझिए कि अगर आप कोई ऑयल रिफाइनरी खोलते हैं तो हैवी इंडस्ट्रीज में जाएगा, उसमें कुल कमाई का ससुरा 30% दीजिए सरकार को टैक्स, और अगर आप MSMEs में किसी में आते हैं तो 12% दीजिए। फायदा है कि नहीं MSME में? तो सरकार पूरी तरह MSME को बचा रही है। क्यों? अभी हम बता दिए, क्योंकि भैया 45% रोजगार वही दे रहे हैं, 50% एक्सपोर्ट वही कर रहे हैं, 6500 से ज़्यादा आइटम बना रहे हैं, तो ये सब उनका फायदा है। दूसरा, लाइसेंस सरकार आराम से दे देती है कि हाँ भैया आप लाइसेंस ले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल में देखिएगा, आप अपने शहर में नोटिस किए होंगे कि कुछ ऐसे सड़कें होती हैं जहां पर टेम्पू को या जीप को नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन हवाई बैटरी से चलने वाला रिक्शा कोनो गली में घुस जाता है। देखे हैं कि नहीं? क्योंकि वो इस सब में आ जाते हैं, उन लोग को ज़्यादा फायदा हो जाता है। अब आप ट्रक को देखिएगा, शहर के बीचों बीच में ट्रक रात 9 बजे से पहले घुसने नहीं दिया जाता है, बाईपास पे खड़ा रखता है। बाईपास की सड़क चौड़ी बनाई जाती है इसीलिए कि ससुरा यहीं खड़ा रहेगा सब दिन भर, उसको 90 फीट कहीं 80 फीट बोला जाता है, तो वहीं बेचारे खड़े रहते हैं सब। और छोटकी गाड़ियाँ दिन भर घूमती रहती हैं सब। क्यों? क्योंकि उनको आराम से लाइसेंस मिल जाता है, उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि इनको कोई नहीं रोकेगा, पुलिस वाला कोई नहीं रोकेगा। समझ में आया? तो ये सब फायदे होते हैं। इनको सरकार प्रेफरेंस देती है, वरीयता देती है कि नहीं भैया इनको जाने दीजिए, इनको मत रोकिए। समझ में आ गया? और सबसे बड़ा की चीज़ क्या है ससुरा, NGT नौटंकी नहीं करता है। NGT क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब NGT है भैया पर्यावरण का नियम लेके चल आएगा। मान लीजिए आप कोई बहुत हैवी इंडस्ट्रीज खोलना चाह रहे हैं 100 करोड़ रुपया लगा के, तो NGT आएगा। देखिए पानी निकालने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, धुआं वाली चिमनी बहुत ऊंची होनी चाहिए, वर्कर को ये सुविधा, मतलब इतना ज़्यादा ये पर्यावरण का नियम चिपका देगा ना कि आप इसी को पूरा करते करते पगला जाएंगे। तो सरकार ना NGT को कहती है कि रे बकलुलवा, तू MSME वालों को डिस्टर्ब मत करना, ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं सब, ये देश की जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है उनका उत्पादन कर रहे हैं। तो निर्मला सीतारमण में भाषण में यही कहा कि अब हम लोग फुल फोकस किस पे करेंगे? MSMEs पे करेंगे, क्योंकि ये लोग 6500 चीज़ों का उत्पादन करते हैं। अगर MSMEs सुदृढ़ हो गया तो 6500 चीज़ें जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं वो हमारी पूरी हो जाएंगी इसी MSMEs के तहत। अतः इसी को कहा गया
आत्मनिर्भर भारत, हम अपने आप पर आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और ये हम कर सकते हैं, ये एमएसएमई ने दिखाया है। जो चाइना घमंड में कहता था कि तुम कोरोना की जांच कैसे करोगे, डॉक्टरों को मास्क कहां से दोगे, उनको पीपीई किट कैसे दोगे, हम लोग पर दिन 2 लाख किट, 2 लाख पीपीई किट, 2 लाख N95 मास्क, 2 लाख रैपिड टेस्ट करके दिखा दिया चाइना को कि अगर एमएसएमई जिंदा है तो हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आसान भाषा में एमएसएमई समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे समझाएंगे आपको कि लेबर लॉ में क्या सुधार किया गया है, क्या लेबर लॉ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।